आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 मैथमेटिक्स को। और अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे थंबनेल्स क्लास 10 का अक्टूबर 2021 मॉडल एक्टिविटी टास्क के 6 मॉडल एक्टिविटी टास्क के थंबनेल्स को। आप इन्हीं थंबनेल्स को क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में जाकर बाकी वीडियोस को देख पाएंगे। आपको ढूंढने में सुविधा हो इसीलिए सारे थंबनेल्स को दिखा दिया जा रहा है। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 मैथमेटिक्स अक्टूबर 2021 को। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे MCQ टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर को टिक करके लिखना है और बताना है कि सही उत्तर क्या है। सॉल्यूशन मैंने कर दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया A वेरीज B हो, भेद वाले पार्ट से, वेरिएशन वाले पार्ट से दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए A वेरीज B, तो A इक्वल टू के बी हो गया। तो K क्या हो गया? अशून्य स्थिरांक, नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया। दोनों साइड में स्क्वायरिंग किए तो A स्क्वायर हो गया, K स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया। तो K स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। तो A स्क्वायर वेरीजेस B स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकी रिलेशन कोई भी सही नहीं हो पाएगा क्योंकि एक साइड में स्क्वायर है, एक साइड में क्यूब है। तो इस तरह का रिलेशन संभव नहीं है। एक साइड में A है, दूसरे साइड में B क्यूब है। तो दोनों साइड में सेम पावर होना चाहिए तभी जाके रिलेशन सही बैठेगा। इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा D। 2 नंबर में देखिएगा, यह पार्टनरशिप बिजनेस से क्वेश्चन दिया गया है, साझेदारी व्यवसाय से। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, समझ लीजिए। ये 9 महीने के लिए 1000 रुपया का निवेश किया। तो 1 महीने के हिसाब से ए का कुल मूलधन कितना हो जाएगा? 1000 गुना 9। उसी तरह से बी ने कुछ रुपया जमा किया, तो मान लेते हैं 100 रुपया जमा किया, ठीक है। तो 100 रुपया जमा किया तो 1 महीने के हिसाब से बी का कुल मूलधन कितना हो जाएगा? 1 गुना 6। साइड में देखिए रेट से मैंने कर दिया है आपको समझाने के लिए। फॉर्मूला आप जानते हैं, अनुपात मूलधन का बराबर लाभ का अनुपात। इस तरह का रिलेशन होता है दोनों मूलधन और लाभ को दिखाने के लिए। तो ए का मूलधन बटा बी का मूलधन बराबर लाभ ए का और लाभ बी का। लिख लिए, जो वैल्यू निकला था उसको बैठा दिए। ए का मूलधन में 1000 गुना 9, फिर बी का मूलधन 1 गुना 6। क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए कुल लाभ कितना हुआ? 600 रुपया, और बी को लाभ मिला था 400 रुपया। तो 600 में से 400 गया तो 200 रुपया ए का लाभ हो गया। तो 200 बटा 400 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x बराबर हो गया कितना? 400 बटा 200, फिर गुना 1000 गुना 9, ठीक है। तो कटिंग करेंगे, 200 ने काटा 400 को 2 बार, फिर 2 ने काटा 6 को 3 बार, 3 ने काटा 9 को 3 बार, ठीक है। तो कितना हो गया? 3000 रुपया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 3000 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। इसमें दिया गया है वृत्त है, उसके अर्धव्यासों की लंबाई दी गई है 7 और एक 4। तो एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। अब दोनों को क्या किया जा रहा है? देखिए साइड मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दोनों वृत्त दूर दूर में हैं। अब इन दोनों को इंटरनली मिलाना है, मतलब आंतरिक रूप से मिलाना है, अंतः मिलाना है, ठीक है। तो जब भीतर में डाल दिया गया तो देखिए 4 पूरा अर्धव्यास है किसका? बड़े वाले वृत्त का। तो छोटे वाला वृत्त जब भीतर में टच करेगा तो 4 सेंटीमीटर ही वो यूज़ करेगा, है ना। उसका अर्धव्यास 4 सेंटीमीटर ही है। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? जब इंटरनली रहेगा तो दोनों के अर्धव्यास में अंतर निकाल लीजिएगा। तो 7 में से 4 गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। किंतु वही अगर एक्सटर्नली रहता, मतलब बाह्य रूप से रहता, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाती? तब आपको जोड़ना पड़ता, ठीक है। बात समझ में आ गई? मतलब 4 और 7 को जोड़ देते तो 11 सेंटीमीटर होता। इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। अभी आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है r/2 अर्धव्यास वाले त्रिज्या वाले एक ठोस
गोलक का आयतन बताना है। आप जानते हैं गोलक का आयतन मतलब होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर जो अर्धव्यास हम लोग लेते थे, अभी आर को हाफ कर दिया गया, तो देखिए फॉर्मूला में r/2 होल क्यूब कर दिया गया, तो r³/8 हो गया। 4 ने 8 को काटा 2 बार, तो 2 गुना 3 हो गया, तो 1/6 पाई आर क्यूब घन इकाई हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथ्स क्लास 10 अक्टूबर 2021 को, 4th सीरीज़ को। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्टैंडर्ड आंसर सॉल्यूशन समझ में आए और वे भी इससे लाभान्वित हों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप अपनी स्क्रीन पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सारे आंसर्स मार्क किए गए हैं, ताकि इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे भी कुछ देखते हैं तो उन्हें भी फ़ायदा हो दिखे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पर दिया गया 2 समरूप त्रिभुज सर्वदा सर्वांगसम होते हैं, तो यह क्या हो गया, असत्य हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिमिलर जो ट्रायंगल और कंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, सर्वांगसम मतलब कंग्रेंसी पर आधारित हम लोग जब बोलते हैं, या फिर सिमिलैरिटी पर आधारित बोलते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी समरूप त्रिभुज की बात करी जाती है तो समान कौणिक त्रिभुज कहलाते हैं, तो समान कौणिक अगर रहेगा तो सर्वांगसम वाली बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो असत्य हो गया। अब देखिए, एक लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास तथा तिर्यक ऊंचाई एक न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजा होती है, तो यह भी गलत हो गया, क्योंकि लंबवृत्ताकार शंकु की बात जब करी जाए तो आप याद कीजिए, जो ऊंचाई होता है और आधार होता है मतलब व्यासार्ध जो हो गया, वह यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब यह समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज है तभी हम लोग कर्ण स्क्वायर तिर्यक ऊंचाई जो कर्ण के रूप में आ जाता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला लेते हैं और बोलते हैं तिर्यक होल स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई होल स्क्वायर बराबर शंकु की ऊंचाई होल स्क्वायर प्लस व्यासार्ध की लंबाई होल स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो यह न्यून कोण तो होगा ही नहीं, समकोण त्रिभुज अगर होता, समकोण कोण वाला त्रिभुज होता तो सही होता। 3 नंबर को देखिए, इसमें दिया गया साझेदारी व्यवसाय में प्रीतम, नीरजा और तथा, नाम है तथा, के मूलधन का अनुपात 1:2, 1/2, 1/3, 1/4 है, तो उनके लाभ का अनुपात बताना है। तो आप जानते हैं कि उससे पहले ही MCQ टाइप क्वेश्चन में आप किए थे, मूलधन का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, तो यहाँ पे जो मूलधन का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो लिख लिए, ये चूँकि अनुपात देखिए फ्रैक्शन में भिन्न में है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों का लसा निकालेंगे। 2, 3, 4 का लसा निकाले तो 12, तो 12 से गुना कर दीजिए। 2 ने काटा 12 को 6 बार, 3 ने काटा 12 को 4 बार, 4 ने काटा 12 को 3 बार, तो 6:4:3 हो गया। तो यहाँ भी देख लीजिए 3:4:6 दिया गया, तो इसलिए यह गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसमें देखिए वेरिएशन से फिर दिया गया है, ए वेरीजेस 1/b, फिर b वेरीजेस 1/c हो तो a वेरीजेस 1/c होगा, यह भी असत्य होगा। आप देख लीजिए, देखकर क्वेश्चन से ही समझिए, सॉल्यूशन बाद में देखिएगा। a वेरीजेस b है, मतलब b का विलोमानुपाती है a, तो b अगर c का विलोमानुपाती होगा तो आप सोच लीजिए a का विलोमानुपाती कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है ना। b c का विलोमानुपाती है, a b का विलोमानुपाती है, तो a की b की वैल्यू अगर पहले वाले में बैठाएंगे तो यह तो समानुपाती हो जाएगा, सीधा समानुपाती हो जाता है, तो इसीलिए ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, a वेरीजेस 1/b, तो स्थिरांक आ गया, समानुपाती का चिन्ह ये हटाने के बाद में a वेरीजेस b जब लिखें हम लोग तो प्रोपोर्शन के साइन को या फिर वेरिएशन के चिन्ह को जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, तो k1 आ गया, तो b = k1/a हो गया। उसी तरह से b वेरीजेस 1/c है,
तो यहाँ पे K2 लिख लिए, अशून्य स्थिरांक। तो आप देखिए B का वैल्यू जब बैठा रहे हैं K1/A लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको पलट दिए, ठीक है। तो A/K1 इक्वल टू C/K2। तो A इक्वल टू कितना होगा, K1/K2 C। तो K1/K2 क्या है, यह स्थिरांक है, तो मान लेते हैं K, तो A इक्वल टू KC, मतलब A वेरीजेस C। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं, A वेरीजेस 1/C संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी असत्य बोलेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर जो भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं, असत्य हैं। याद रहेगा, क्वेश्चन में दिया है सही या गलत लिखें, तो हिंदी रूपांतरित करने से बहुत कोई सत्य असत्य बताइए, सही गलत बताइए, ट्रू फॉल्स बताइए, तो आप सब में फॉल्स या गलत या असत्य लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में 3 नंबर, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और 3 क्वेश्चन दिया गया है, आपको तीनों क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स करके बताना है। सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अपने साइड में आंसर शीट के साइड में अगर कर लेते हैं तो बेहतर होगा। आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन, यदि हम एक ठोस गोलक के त्रिज्या की लंबाई को 2 गुना कर दें, तो आप जानते हैं गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। अब r को डबल कर दिए, 2r लिख दिए, देख पा रहे होंगे आप, 2r कर दिए, तो 2r करते ही कितना हो गया, 4r² हो गया। 4 को आगे लिख दिए तो 4πr², जो वक्र तल का क्षेत्रफल मतलब गोलक के पार्श्व तल का क्षेत्रफल था वह क्या हो गया, 4 गुना हो गया। अर्धव्यास डबल हुआ, 2 गुना हुआ, मतलब उसका वक्र तल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर को देखिए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यवसाय में शोभा ने मसूद से 1.5 हिस्सा अधिक दिया और प्रिया ने मसूद से 2.5 हिस्सा अधिक दिया हो, तो मसूद, शोभा और प्रिया के मूलधनों का अनुपात कितना होगा, खाली स्थान होगा बोल के बताना है। तो मान लेते मसूद ने 100 रुपया दिया, तो शोभा का हिस्सा कितना हो गया, x का 1.5 गुना। उसी तरह से प्रिया का कितना हो गया, x का 2.5 गुना। तो कितना हो गया, x को लेते हुए आप ये रिलेशन बनाइए ग्रीन में जैसे मैंने लिखा है, तो 3/2 और यहाँ पे 5/2 हो गया, x कट गया, तो 1:3/2:5/2 हो गया। लॉसा निकाल लिए हरों का, तो 2 हो गया, 2 से गुना कर दिए, तो देखिए पहला में 2 हो गया, 2 कट गया, दूसरा और तीसरा में तो 3 और 5 बच गया, तो 2:3:5 हो गया। तो इसमें क्या लिखिएगा आप, 2:3:5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो बिंदु ए पर दोनों वृत्त के खाली स्थान है, ए बिंदु पर बताइए कि दोनों सर्कल जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट है, हिंदी में रूपांतरण में थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, तो जो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी होगी यह बताना है। तो ए बिंदु पर दोनों वृत्तों के स्पर्शक की संख्या है, तो कितनी है आप देख लीजिए, डायग्राम में दिखा रहा हूँ, दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो यहाँ से अगर ए बिंदु है तो एक ही स्पर्शक होगा, ठीक है, साधारण स्पर्शक देख लीजिए, कॉमन टेंजेंट कितना होगा, एक ही होगा, तो 1 लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया ए वेरीजेस बी, बी वेरीजेस सी और सी वेरीजेस ए। तो तीनों भिन्नता में तीनों के भेदक स्थिरांकों के बीच क्या संबंध है निकालना है। ए वेरीजेस बी, तो वेरिएशन को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो ए इक्वल टू K1B, तो K1 क्या हो गया, अशून्य स्थिरांक, तो K1 इक्वल टू A/B। इसी तरह से बी वेरीजेस सी का निकाल लीजिए, तो हो गया कितना, K2 इक्वल टू B/C। सेम इसी तरह से सी वेरीजेस ए है, तो कांस्टेंट एक लाएंगे वेरिएशन का चिन्ह हटाने के बाद में, तो कितना हो गया, C इक्वल टू K3A, तो K3 इक्वल टू C/A। तो K1 K2 K3 तीनों को गुना किए, यहाँ पे 1 2 3 करके लिख लिए हैं, तो देख लीजिए कलर चेंज करके ही मैंने दिखाया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो K1 का A/B, B1 का K2 का B/C और K3 का C/A, तो सारा कट गया तो 1 हो गया, तो तीनों के स्थिरांकों का गुणनफल कितना हो गया, 1,
क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, जिसमें एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम देकर बताया गया है कि AP इक्वल टू 4, BP इक्वल टू 6, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो BC x हो या BC का मान निकालो, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आप देख लीजिए एक ब्रीथ है और उसको टच करता हुआ AR है, AP है, BP है, BQ है, CQ है, CR है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप, एक बिंदु से ब्रीथ को टच करने वाला लाइन है, रेखाखंड है, तो वह क्या है, जब टच कर रहा है तो वह क्या हो गया, स्पर्शक हो गया। और जानते हैं आप, प्रमेय पढ़ चुके हैं, किसी बिंदु से खींचा गया स्पर्शक क्या होगा, आपस में बराबर होते हैं। तो AB आप पहले डायग्राम बना लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, फिर जो दिया गया उसको बता दीजिए। तो A बिंदु से ब्रीथ पर AP और AR क्या है, स्पर्शक है, इसीलिए AP इक्वल टू AR। ठीक है, AP बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया तो AR भी बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए AC पूरा दिया गया है कितना, 12, तो AR को अगर घटा दूंगा तो CR कितना निकल जाएगा, 12 में से 4 गया 8, तो CR इक्वल टू AC माइनस AR इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से देख लीजिए, इस पे BP दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आप समझ गए हैं कि उसी ब्रीथ का, सेम ब्रीथ का B बिंदु से स्पर्शक खींचा गया है BP और BQ, इसलिए BP और BQ क्या होगा, बराबर होगा। तो BP अगर 6 सेंटीमीटर है तो BQ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो B बिंदु से BP और BQ एक ही ब्रीथ के स्पर्शक है, इसलिए BP बराबर BQ सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है निकालना क्या है, BC की दूरी, BC की लंबाई बतानी है। तो BP बराबर हो गया BQ जो 6 सेंटीमीटर है, CR बराबर CQ हो गया जो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए BC बराबर BQ प्लस CQ, 6 प्लस 8 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो भी अगर कन्फ्यूजन है, किसी जगह पे डाउट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिएगा, इससे हम लोगों को आपको बताने में सुविधा होगी और सही से हम लोग बता पाएंगे आपको। कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें प्रमेय दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि ब्रीथ पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस त्रिज्या के लंबवत होती है और जो संपर्क बिंदु के माध्यम से गुजरती है। तो हिंदी में रूपांतरण में थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, तो इसीलिए उसको अवॉइड कीजिएगा। आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है, आप इस तरह से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है। आप चाहें तो इसकी studypointsiliguri.com के वेबसाइट पर जाकर प्रमेय को हूबहू इस तरह से उतार सकते हैं, या फिर समझने के लिए वीडियो है इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर भी जाकर आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो को समझ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसमें समझा नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखाते चला जा रहा हूँ। आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेते हुए नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपका समय बच जाए। समझने के लिए आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब चैनल का वीडियोज़ को, प्रमेय वाला, क्लास 10 का प्रमेय वाला प्लेलिस्ट को यूज़ कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यूट्यूब का लिंक दिया गया है, इसको जाकर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देख लीजिए, जो लिंक है उसको टाइप कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। आप ऐसे करके लिख लीजिए, गिवन डायग्राम बना लीजिए, टू प्रूव लिखिए, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कीजिए। कंस्ट्रक्शन करने के बाद में प्रूफ जो है, प्रमाण, उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए और एक बार, मैं आस्ते आस्ते इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। गिवन, टू प्रूफ, रचना, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ मतलब प्रमाण। आप इस तरह से लिख लीजिए। किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखिएगा, क्योंकि किताबी लैंग्वेज में लिखने का मतलब होता है कि आप सटीक रूप से तैयार नहीं कर सकते, ना ही समझ पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।